जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं, पिछली क्लास में हम इसके 12 क्वेश्चनों का हल कर चुके हैं जो पिछली बार परीक्षा में पूछे हुए हैं, स्टेट पीसीएस यूपीएससी की परीक्षा में। आज का हमारा पहला प्रश्न है इसमें 13वें नंबर का। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद और नदी, और इसमें पूछा हुआ है युग्मों को सही सुमेलित हैं। कौन से युग्म इसमें सही सुमेलित दे रखे हैं? तो कौन से युग्म इसमें सही सुमेलित दे रखे हैं? पहला है बंदरपूछ और यमुना। बंदरपूछ और यमुना, बंदरपूछ और यमुना, तो ये एकदम सही है कि बंदरपूछ यमुना से निकलती है। अगला है बारहसीघ्र से चेनाब निकलती है। अगली है मिलाम। मिलाम मंदाकिनी से नहीं निकलती है, ये उत्तराखंड में निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से ही रुद्रप्रयाग में इनका मिलान होता है। अगली है सियाचिन नुब्रा। सियाचिन नुब्रा, ये भी सही है। नुब्रा नदी सियाचिन से निकलती है। अगली है जैमू, और ये मानस नदी, तो ये भी नहीं निकलती, जैमू से मानस नहीं निकलती। तो इसमें से कौन से सही है? 1, 2, 4 सही है। तो 1, 2, 4 सही है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है? तो किस नदी की घाटी विख्यात है? तो ये तो चंबल नदी की विख्यात है, जैसे कि चंबल के बीहड़। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी के जलप्रपात इसमें पूछे हुए हैं। तो नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात नहीं है? कपिलधारा है, दूधधारा है और भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में तो धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट में स्थित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। ये नर्मदा नदी पर नहीं है, भालघाट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कौन सी कृत्रिम झील है? तो इसमें तो आपको सबको पता है, कोलेरू, नैनीताल, ये रेणुका, ये नहीं है कृत्रिम झील। कोडाइकल तमिलनाडु, ये एक कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है तीस्ता नदी के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी का उद्गम वहीं है जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र का तो उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है और इसका तीस्ता नदी का तो सिक्किम के पास से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, तो ये एकदम सही है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी की सहायक नदी है, तो ये सही हो जाएगा। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। आपको पता है तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ये इसमें दोनों गलत हो जाएंगे। केवल 2 ऑप्शन सही है, नंबर 2 का ऑप्शन सही है। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा सही है। तो केवल 2 सही है। अगला प्रश्न हमारा, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? नदियों की उपस्थिति का, यानी कि पहले चेन्नई, उसके बाद कोलकाता जाने में जो बीच में इसमें नदियाँ पड़ेंगी, उसका सही क्रम पूछा हुआ है। तो सबसे सही क्रम पूछा हुआ, तो आपको पता है इसमें तो पेन्नेरू नदी सबसे दक्षिण में होगी, पेन्नेरू नदी, उसके बाद कृष्णा नदी है, फिर उसके बाद गोदावरी होगी, तब उसके बाद महानदी, तब स्वर्णरेखा। तो इसमें इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न हमसे मिलान के लिए पूछा हुआ है। प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको पता होगा दूध सागर कहाँ स्थित है? ये तो सबको पता है, मांडवी नदी पर स्थित है। डुडुमा, ये मच्छुकुंड नदी पर है, ये भी सही है। और गोकाक, ये घाटप्रभा नदी पर है, ये भी सही है। और जोग जलप्रपात, ये भी शरावती नदी पर है। ये इसके मिलान हो गए। इसके मिलान एक बार नीचे देख लेते हैं। पहले पर 4 है, तो पहले पर 4 इन 2 में दे रखा है, ए पर 4 और बी पर 2 दोनों में दे रखा है, और डी पर 3 ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और सी पर 1 ये सही है, इसका ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम।
जल्दी से। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। किसकी? महानदी की सहायक नदी है। तो ये इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये प्रश्न 60 और 62 बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम ये देवप्रयाग में होता है और फिर वहाँ से गंगा निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। कर्णप्रयाग की बात करें, कर्णप्रयाग में यहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी याद रखना, ये भी पॉइंट। अलकनंदा और पिंडार नदी का मिलन कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में। अगला है विष्णुप्रयाग। ये विष्णुप्रयाग का यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है? यहाँ मिलती है धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। और रुद्रप्रयाग में यहाँ मिलती है मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये सब मिलती किससे? अलकनंदा से ही मिलती हैं। ये एक बात याद रखना। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। ये भी प्रश्न याद रखना आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो किनको जोड़ने का हाल ही में कार्य किया जा रहा है? किनको जोड़ने का हाल ही में कार्य किया जा रहा है? तो ये गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का काम किया जा रहा है। गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का काम किया जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी अगर आपने इन्हें पढ़ा है तो दिबांग, कामेत, लोहित, सुविनसिरी ये सब इसकी सहायक नदी हैं। तो ये तीनों सही हो जाएंगे इसमें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करती गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, आपको पता ही हो। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? अभी हाल ही में आपको भी पीछे बताया था, भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। और ये दुग्धधारा, कपिलधारा ये सब किस पे स्थित है? नर्मदा नदी पर ही स्थित है। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ और पिछली परीक्षा में जो प्रश्न पूछे हुए हैं उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।